हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है शेयर कैपिटल और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 4 फीचर ऑफ शेयर। जानते हैं बेटा जी 4 फीचर ऑफ शेयर होता क्या है। 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर छीन लेती है। अब ये शेयर क्यों छीने जाते हैं, मन में आपके जरूर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हो कि कंपनी शेयर क्यों छीनती है। तो बेटा ये कंपनी शेयर जब छीनती है जब कोई शेयर होल्डर फेल टू पे होता है अपनी कोई भी, जैसे लाइक कोई भी स्टेप एक फेल टू पे होता है, जैसे लाइक अलॉटमेंट पे फेल हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे फेल हो सकता है, फाइनल कॉल पे फेल होता है। जब व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी, ठीक है, व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले की एप्लीकेशन पे कभी भी 4 फीचर नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए ध्यान से बेटा, कि जैसा कि बेटा आपको पता है कि एप्लीकेशन होती है, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन होती है, फिर शेयर अलॉटमेंट होती है, फिर शेयर फर्स्ट कॉल होती है बच्चा जी, ठीक है, फिर होता है फाइनल कॉल, ठीक है। कंपनी को एप्लीकेशन मनी तो मिलती है क्योंकि कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, फिर उसके बारे में बाद में डिसाइड करते हैं कि किनको शेयर अलॉट करने हैं किनको नहीं करने हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो मिलती है। कुछ लोग होते हैं कि शेयर अलॉटमेंट नहीं दे पाते, तो हमें एज्यूम करना होता है कि फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी, ठीक है। उसके बाद होता है कुछ लोग एप्लीकेशन देते हैं आराम से, फिर कुछ लोग अलॉटमेंट भी देते हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट कॉल की बात आती है तो वो पे नहीं कर पाते, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं आराम से, अलॉटमेंट भी दे देते हैं, फर्स्ट कॉल भी दे देते हैं, फाइनल कॉल नहीं दे पाते, फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। तो बेटा इन्हीं 3 कंडीशंस में शेयर को छीना जाता है। अगर किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल, तो बेटा कोई भी लॉजिक नहीं होता कि कंपनी उसके शेयर छीनेगी। तो कंपनी शेयर तभी छीनती है जब कोई शेयर होल्डर अपनी अमाउंट पे नहीं करता है ऑन टाइम पे। जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट होती है उस टाइम पे वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता, कंपनी मांगती है और उसे एक टाइम देती है 14 डेज का, एक नोटिस, लीगल एक रिटन नोटिस के साथ कि आपको ये अमाउंट पे करना है। और कंपनी जब उसे 14 डेज का एक नोटिस देती है, जैसे वो 14 डेज कंप्लीट होता है कंपनी क्या करती है, उसके शेयर छीन लेती है। 1 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नोटिस होता है बिफोर द 4 फीचर ऑफ शेयर कितने डेज का होता है, तो बेटा 14 डेज का होता है, ठीक है। तो बेटा इन तीनों कंडीशन में कंपनी शेयर छीन सकती है, ठीक है। जैसे कि इस केस में देखिए बेटा ध्यान से, शेयर होल्डर को पैसा, जो शेयर होल्डर से कंपनी को पैसा कितना मिला, एप्लीकेशन का कितना नहीं मिला, ये तीनों नहीं मिले। कंपनी को इस केस में पैसा कितना मिला है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला। इस केस में कंपनी को पैसा कितना मिला, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का नहीं मिला। इस केस में सारा का सारा मिल गया। जब कंपनी को सारा का सारा पैसा मिल ही गया तो कंपनी शेयर क्यों छीनेगी। तो शेयर 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब शेयर को छीन लेना, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। जानते हैं बेटा जी इसके बाद हम क्या की एंट्री कैसे होती है। तो इश्यू ऑफ शेयर बेटा 2 तरीके से हो सकता है। अगर हमारे शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए गए तब 4 फीचर कैसे होगा, अगर प्रीमियम पे इश्यू किए गए तो 4 फीचर कैसे होगा, ठीक है। एट पार के केस में एंट्री क्या होगी और एट प्रीमियम के केस में क्या एंट्री होगी, ठीक है। पहला केस है हमारा एट पार, दूसरा केस है अगर हमारे शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए थे और शेयर छीनने की एंट्री क्या होगी, ठीक है। बेटा जब एट पार की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले बेटा आपको लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा इसमें क्या आने वाला है, जितना कंपनी ने मांगा कोल्ड अप अमाउंट। अभी समझाएंगे कोल्ड अप अमाउंट क्या होता है ये, ठीक है। कंपनी ने जितना शेयर अमाउंट उससे मांगा शेयर होल्डर से। एक सिचुएशन ले लेते हैं बेटा आपके समझाने के लिए, ठीक है। एक शेयर होल्डर है, एक कंपनी 20,000 शेयर इश्यू करती है मार्केट के अंदर, जो कि 10 रुपए का एक है, जिसके अंदर 3 रुपए एप्लीकेशन पे लेगी, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपया फाइनल कॉल पे। राम आ शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, ठीक है। उससे फर्स्ट अलॉटमेंट मांगी, 4 अलॉटमेंट मांगी, कंपनी ने 4 रुपए की नहीं दी। फर्स्ट कॉल मांगी गई कंपनी के द्वारा, 2 रुपए की नहीं दी। फाइनल कॉल मांगी, 1 रुपए की नहीं दी। तो कोल्ड अप कंपनी ने जितना पैसा उससे मांगा, अगर कंपनी उसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत छीन लेती तो बेटा कोल्ड अप कितना होता, केवल 9 रुपीस होता, क्योंकि फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है, ठीक
ठीक है। अगर कंपनी उससे शेयर तुरंत अलॉटमेंट के बाद छीनती, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी और कंपनी ने उसके शेयर छीन लिए, तो कंपनी बेटा कोल्ड अप कितना कर पाई, केवल 7 रुपए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की तो चांस आया ही नहीं, ठीक है। जहां तक कंपनी पैसा मांगती है उसे कहते हैं कोल्ड अप। जैसा कि आपको इस एग्जाम क्वेश्चन में होगा बेटा 10 रुपीज, क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, एप्लीकेशन मिल गई, ठीक है। अलॉटमेंट की बारी आई, जैसे राम जी ने अपनी अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं, तो नहीं दी बेटा मतलब कंपनी ने मांगा होगा, मांग नहीं की तो कहते हैं हम कोल्ड अप। तो बेटा यहाँ पर आएगा आपका कोल्ड अप अमाउंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, यहाँ पर होगा आपका शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में क्या आता है बेटा, शेयर फॉरफिटेड वो अमाउंट आता है जो कंपनी को शेयर होल्डर के द्वारा मिल जाता है। रिसीव्ड अमाउंट जो कंपनी प्राप्त कर चुकी है, किससे, शेयर होल्डर से, जो पैसा कंपनी को मिल चुका है उसे कहते हैं शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं बेटा, कंपनी को केवल एप्लीकेशन मिली है, एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की है, और राम जी के शेयर कितने हैं, 200 है, तो 200 के हिसाब से एप्लीकेशन मिल चुकी है, 200 × 3 यहाँ पे 600 रुपये आने वाला है, ठीक है। इसी तरह बेटा जो मिल गया फॉरफिटेड के नाम से क्रेडिट, जो नहीं मिला वो उसी के नाम से क्रेडिट। कंपनी को क्या नहीं मिला, उससे अलॉटमेंट नहीं मिली है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। देखिए ध्यान से बात करते हैं, अगर इसे हम अमाउंट में बात करते हैं तो बेटा कोल्ड अप में बात करता हूं, 10 होगा, 10 × 200 शेयर, ये यहाँ पे 2000 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह बेटा रिसीव राउंड, कंपनी को एप्लीकेशन मिल चुकी है 3 रुपए की, इंटू 200 शेयर, जितने शेयर छीने कंपनी ने, यहाँ 600 हो जाएगा। अलॉटमेंट कितने की है बेटा, 4 रुपए की है, 4 × 200 800 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, 200 × 2 400 हो जाएगा। फाइनल कॉल 1 रुपीज़ की है, 200 × 1 200 रुपये हो जाएगा। चेक करेंगे बेटा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी दोनों बराबर बैठ रहे हैं, तो ये ट्रिक होती है आपको पहचानने की आपने जो एंट्री की है वो सही की है या नहीं की है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, शेयर कोल्ड अप में जो शेयर कैपिटल है उसमें अमाउंट आएगा बेटा कोल्ड अप। याद कीजिए बेटा, जब आप एंट्री पास करते थे, जब आप शेयर इशू करते थे, तो शेयर कैपिटल को आप हर एंट्री में क्रेडिट करते थे ड्यू में। मैंने आपको सिखाया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारी एंट्रीज होती है 8 एंट्रीज, जो भी ड्यू की एंट्री होगी उसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो बेटा मैं आज इसे डेबिट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं लायबिलिटी थी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, और आज कंपनी ने वो शेयर छीन लिए हैं शेयर होल्डर से फॉर द नॉन पेमेंट, तो आज वो लायबिलिटी उतर चुकी है। लायबिलिटी उतर चुकी है तो डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा, इसलिए शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है। कौन से अमाउंट से? कोल्ड अप, जितना कंपनी ने उससे पैसा मांगा होगा, राइट। रिसीव्ड अमाउंट, कंपनी को जितना पैसा उससे मिल चुका होगा। शेयर होल्डर इस केस में देखिए ध्यान से केवल एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन दी है तो 3 रुपए की एप्लीकेशन है, कितने शेयर है उसके 200, तो ये हो जाएगा 600 रुपए। क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली। कितने रुपए की? 4 × 200, 2 × 200, 200 × 1। आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। बात करता हूं बेटा मैं अब, अगर कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर इशू किए तो बेटा इस केस में 2 कंडीशन निकल के आ जाती हैं, ठीक है। एक कंडीशन निकल के आती है कि कंपनी को प्रीमियम मिला था या नहीं मिला था। अगर बेटा रिसीव्ड हो चुका है, अगर कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है, रिसीव्ड, इफ प्रीमियम रिसीव्ड, इफ एसपीआर रिसीव्ड, अगर कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है तो एंट्री क्या होगी बेटा? सेम एज इट इज इन केस ऑफ पार। जैसी पार में एंट्री होती है सेम एज इट इज इन केस ऑफ पार, जैसी पार में एंट्री होती है बिल्कुल सेम ऐसी ही एंट्री होने वाली है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है। तो इस चीज को मैं कैसे याद रख सकता हूं? देखिए ध्यान से, हम इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपनी को अगर प्रीमियम मिल गया तो खाके कंपनी प्रीमियम को भूल जाएगी, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी उसे एक लॉस मानेगी, और लॉस को आप जानते हैं बेटा जी, लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। रीजन एज पर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट ने कहा है कि ऑल एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है। तो बेटा जब एसपीआर नहीं मिलेगा, इफ प्रीमियम नॉट रीच, इफ एसपीआर नॉट रिसीव, तो बेटा इस केस में क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री है यही वाली, जो यही केस में पार में है और प्रीमियम रिसीव हो गया तो भी यही वाली एंट्री करनी है। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो बेटा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्रीमियम मिल गया तो खाके भूल जाओ, प्रीमियम नहीं मिला तो लॉस मानो। प्रीमियम मिल गया तो खाके भूल जाओ, नहीं मिला तो लॉस मानो। लॉस क्या होता है? डेबिट, तो कहीं ना कहीं बेटे डेबिट होने वाला है,
ठीक है। तो डेबिट का होगा, एंट्री इसकी ये होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कोल्ड अप अमाउंट से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो मिल गया टू शेयर फॉरफिटेड में डाल देंगे, जो कंपनी को पैसा मिल चुका है शेयर होल्डर से, जो नहीं मिला वो उसके नाम से। बेटा प्रीमियम नहीं मिला, नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है वो हमारा अलॉटमेंट पे होता है, इट मींस कहीं ना कहीं अलॉटमेंट भी नहीं मिला होगा, तो टू अलॉटमेंट। अगर बेटा जी फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है, कंपनी ने मांगी है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख देंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, ठीक है। ठीक है, ये एंट्री आपको मैंने सिखाई है शेयर को कैसे छीना जाता है। शेयर को छीनने का मीनिंग समझाया कि शेयर कंपनी क्यों शेयर छीनती है। जब कोई शेयर होल्डर अपनी पेमेंट नहीं कर पाता है, इट मीन्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट आफ्टर द एप्लीकेशन, देन कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर, राइट। सेकंड थिंग कि इन केस ऑफ पार में एंट्री क्या करने वाले हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल में आपका आने वाला कॉल्ड अप, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा कितना मांगा। शेयर फॉरफिटेड में आने वाला है कंपनी को पैसा कितना मिल गया, रिसीव्ड अमाउंट, और बाकी जो मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड के नाम से क्रेडिट, जो नहीं मिला वो उसी के नाम से क्रेडिट, ठीक है। और यही एंट्री बेटा होगी। अगर मैं बात करूं, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू है, कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे वो प्रीमियम पे किए थे, लेकिन अब इसमें दो कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि कंपनी को प्रीमियम मिल गया है या नहीं मिला है। अगर प्रीमियम मिल गया है तो बेटा सेम एंट्री होगी जैसा कि हम पार के केस में करते हैं। अगर कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला है तो आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस है जो प्रीमियम नहीं मिला है, तो कंपनी उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेगी, ठीक है। बात करते हैं बेटा इसके बाद कि एक इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस, कि दोनों केस में एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करने वाला हूं कि एक बार दिखाऊंगा कि प्रीमियम नहीं मिला तो एंट्री कैसे हुई, अगर प्रीमियम मिल गया तो एंट्री कैसे हुई, ठीक है। बेटा जी देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, ABC Limited issue 12,000 shares of ₹10 each with a premium of ₹2 per share. Amount payable as ₹3 on application, ₹6 on allotment इंक्लूडिंग प्रीमियम। इट मीन्स इसके अंदर ₹2 प्रीमियम के हैं तो अलॉटमेंट कितनी होगी बेटा, ₹4 की होगी। ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। होल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारा का सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट करण अ शेयर होल्डर हु होल्ड 200 शेयर्स failed to pay allotment money and subsequent calls, right? And another shareholder Abhishek who hold 300 shares failed to pay first call money and final call money. Company decide to forfeit these shares. कंपनी ने सोचा कि मैं इनके शेयर छीन लेती हूँ, ठीक है। तो कंपनी ने बेटा इन दोनों ने क्या करा कि एक तो करण है जिसके पास 200 शेयर है, उसने क्या करा, अपनी अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, कंपनी ने उसके शेयर छीनने के लिए सोच लिया, ठीक है, छीन लिए। सेकंड है अभिषेक ने क्या करा, अभिषेक के पास 300 शेयर थे, इसके पास 300 शेयर थे, इसने अपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। बेटा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, इट मीन्स उससे पहले के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके। अभिषेक ने एप्लीकेशन दे दी होगी, अलॉटमेंट भी दे दी होगी। जब बेटा अभिषेक अलॉटमेंट दे चुका है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रीमियम भी दे चुका है, और प्रीमियम मिल गया तो खाके भूल जाओ। तो पहले बेटा अभिषेक का फोर फीचर करते हैं, फोर फीचर ऑफ अभिषेक, फोर फीचर ऑफ अभिषेक का फोर फीचर करते हैं।
आपको एंट्री बताई गई बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मिल गया तो खाके भूल जाओ। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट ही तो नहीं दी है, बस उससे पहले जो अलॉटमेंट है और एप्लीकेशन है वो दे चुका है। वो जो अभिषेक शेयर होल्डर है इसके पास 300 शेयर है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का दे चुका होगा। जब उसने अलॉटमेंट दी होगी तभी तो फर्स्ट कॉल पे आया होगा वो। तो एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक बात गई तो कॉल्ड अप हो गया बेटा पूरा। 3 4 7 1 8 2 10। प्रीमियम को जब कॉल्ड अप देखते हैं तो बेटा प्रीमियम को अलग से हटा देते हैं, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें बेटा प्रीमियम को हटा के देखते हैं तो कोल्ड अप कितना हुआ, 3 4 7 1 8 2 10, क्योंकि फाइनल कॉल तक बात गई, कोल्ड अप हो गया पूरा 10। क्लियर है, कोई दिक्कत इस बात पे? सेकंड बात करते हैं फॉरफिटेड, जितना पैसा मिल गया, टू शेयर फॉरफिटेड। आपको मैंने एक चीज लिखवाई बेटा, टू शेयर फॉरफिटेड, कि जो कंपनी को पैसा मिल जाता है, कंपनी को क्या क्या मिल गया अभिषेक से, 3 रुपए एप्लीकेशन के मिल गए, 6 रुपए अलॉटमेंट के मिल गए, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के हैं। अब प्रीमियम मिल गया तो खाके भूल जाओ, इट मीन यहाँ पे हमें अलॉटमेंट 4 रुपए से लेना, 3 और 4 7 रुपए लेने हैं बेटा। क्या नहीं मिला, जो मिल गया फॉरफिटेड के नाम से क्रेडिट, जो नहीं मिला वो उसी के नाम से क्रेडिट। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है, 1 रुपए की है, फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की, इनटू नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। यहां पर ध्यान रखना कि हमें मल्टीप्लाई जो करना है फॉरफिटेड शेयर से करना, क्योंकि हम एंट्री जो पास कर रहे हैं फॉरफिटेड शेयर्स की कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से नहीं करना है, जितने शेयर्स हमने छीने हैं। छीने कितने हैं बेटा, अभिषेक की बात कर रहे हैं 300 शेयर्स, 300 इंटू 10 ये होगा 3000, 300 इंटू 7 ये होगा 2100, 300 इंटू 1 300, 300 इंटू 2 600। तो बेटा आप इसी कैलकुलेशन कीजिएगा कि आपकी दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर बैठ रही हैं। तो ये थी केस में एंट्री जब कंपनी को प्रीमियम मिल चुका था। और देखिए बिल्कुल सेम एंट्री ऐसी है जैसे कि पार में करते थे, अगर प्रीमियम मिल गया तो खा के भूल जाओ, नहीं मिला तो उसे लॉस मानो। जैसा कि देखिए इस केस में करण आ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। करण एक शेयर होल्डर है कंपनी का, उसके पास 200 शेयर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अपनी अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाता। बेटा जब उसने फर्स्ट को अलॉटमेंट नहीं दी तो इनडायरेक्टली ये भी हुआ कि उसने प्रीमियम नहीं दिया। और मैंने आपको सिखाया कि अगर प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी उसे एक लॉस की तरह ट्रीट करेगी, और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी बेटा जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। इस पे ध्यान देना बेटा, ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला। टू शेयर फॉरफिटेड, जो कंपनी को उससे पैसा मिल चुका है, टू शेयर फॉरफिटेड, जो कंपनी को उससे मिल चुका है, टू शेयर फॉरफिटेड, जो नहीं मिला वो उसके नाम से। करंट जो शेयर होल्डर है, आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अलॉटमेंट भी नहीं दी है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, फाइनल कॉल भी नहीं दी है। तो अलॉटमेंट नहीं दिया, उससे पहले क्या दे चुका है वो एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की, तो यहां पर 3 आ जाएगा। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या नहीं दिया बेटा, टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की यहां पर, 2 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 1 की है, अलॉटमेंट 4 रुपए की है। एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जब प्रीमियम मिल गया तो आपको अलॉटमेंट देखनी है प्रीमियम को हटा के, इट मींस जो एक्चुअल अलॉटमेंट है उसको देखना है। प्रीमियम मिल गया तो खाके भूल जाओ, बिल्कुल आपको ध्यान ही दे कि जैसे क्वेश्चन में प्रीमियम है। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो आपको क्या करना है, प्रीमियम को कंसीडर करते हुए अलॉटमेंट का अमाउंट जोड़ के लिखना है, क्योंकि डुअल इफेक्ट होगा। जो प्रीमियम नहीं मिला 2 रुपए का डेबिट में चला गया, तो उसी को आपको क्रेडिट में भी शो करना है। प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, एक्चुअल में जो हमारी अलॉटमेंट है 4 रुपए की है, 4 और 2 6 रुपए हो जाएगा। इट मींस ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर प्रीमियम नहीं मिला आपको तो आपको अलॉटमेंट में ऐड करके क्रेडिट करना है। अगर मिल गया तो आपको प्रीमियम जो प्रीमियम है उसे हटा देना है।
ठीक है। एक्चुअल में जो अलॉटमेंट है, जो 6 रुपए है अलॉटमेंट के, उसके अंदर कहीं ना कहीं 2 रुपए प्रीमियम के हैं। तो जब प्रीमियम मिल गया है तो आपको प्रीमियम को हटा देना, तब एंट्री करनी है, ठीक है, अलॉटमेंट वाली। सेकंड, अगर मिल गया है तो इस तरह करनी है, नहीं मिला तो क्या करना है बेटा, आपको प्रीमियम को साथ में रखना है अलॉटमेंट में, क्योंकि डुअल इफेक्ट होगा। डुअल इफेक्ट कैसे होगा, 2 रुपए आपने डेबिट कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, इसी को क्रेडिट में, इसके अंदर 2 रुपए कहीं ना कहीं प्रीमियम के भी हैं। एंट्री करते हैं बेटा जी, कोल्ड अप कितना होगा, टोटल 10 हो गया, इनटू नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर। करंट के शेयर कितने हैं, 200 इंटू 10 2000 होगा, 200 इंटू 2 400, ये हो जाएगा बेटा जी 2 3 या 600 क्रेडिट होगा, 2 3 या 6 12 क्रेडिट होगा, ये 2 1 2 शेयर फर्स्ट कॉलम में जाएगा, 2 2 4 शेयर फाइनल कॉलम में जाएगा। चेक करेंगे बेटा, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर बैठ रहे हैं। 2400 2400 6 12 18 18 टू 2000 2400 2400। तो बेटा जी ये एंट्री थी हमारे केस में। जब मैंने क्वेश्चन लिया, एक ही क्वेश्चन था, इसमें कंपनी ने जो शेयर इशू किए थे प्रीमियम पे किए थे, एक शेयर होल्डर जो प्रीमियम नहीं दे पाया, एक शेयर होल्डर जो प्रीमियम दे चुका था। जो प्रीमियम दे चुका है उसमें कहीं भी एसपीआर का इफेक्ट नहीं है, लेकिन जिसने नहीं मिला जिससे, तो एसपीआर को हमने डेबिट कर दिया। रीजन, अगर प्रीमियम मिल गया तो खा के भूल जाइए, अगर नहीं मिला तो उसे एज अ लॉस ट्रीट कीजिए। और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो बेटा इसीलिए इस वजह से एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का है। और करंट के शेयर कितने थे, 200 शेयर का प्रीमियम नहीं मिला, कितने नहीं मिला, अमाउंट में 400 रुपए हो गया, ठीक है। तो बेटा जी बात करता हूं मैं इसके बाद री इश्यू ऑफ शेयर और कैपिटल रिजर्व की। तो री इश्यू ऑफ शेयर और कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करते हैं। री इश्यू ऑफ शेयर में क्या होता है बेटा, कंपनी ने जैसे शेयर छीने, आपको पता है कि शेयर क्यों छीने आते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर पाता, इट मीन्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, आफ्टर द अलॉटमेंट, आफ्टर द एप्लीकेशन, तो कंपनी क्या करती है, उस शेयर होल्डर के शेयर छीन लेती है, ठीक है, आफ्टर अ गिवन अ रिटर्न लीगल नोटिस, जो कि 40 डेज का होता है। तो बेटा री इशू मतलब दोबारा से इशू करता है। तो बेटा जब वही जो शेयर छीने थे, कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे शेयर पर्सन को शेयर दे देती है, तो उसे कहते हैं री इशू ऑफ शेयर। तो री इशू ऑफ शेयर की एंट्री क्या होती है बेटा जी, देखिए दी ध्यान से, री इशू ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में क्या आने वाला है बेटा, इसमें आने वाला है पेड अप। अभी पेड अप अमाउंट गिवन होगा 9 रुपीज पेड अप, 10 रुपीज पेड अप, जो भी होगा, इनटू जितने शेयर आपने री इशू करे हैं, इनटू नंबर ऑफ री इशू शेयर, ठीक है। जितने आपने शेयर री इशू करे उससे मल्टीप्लाई कर देना पेड अप अमाउंट से। अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो बेटा जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है, ₹10, ₹100, ₹20, वटेवर, जो भी नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करके फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है इनटू जितने नंबर ऑफ शेयर आपने री इशू करे, वो यहाँ पर आने वाला। और जितने रुपए में री इशू करे, ठीक है, वो आपका बैंक में आएगा। अब होगा क्या बेटा, बैलेंसिंग फिगर होगी। अब क्या होगा बेटा जी, बैलेंसिंग फिगर होगी। बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आई तो बेटा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी। अगर डेबिट में आई, स्टार लगाते हैं आइदर, ठीक है। अगर आपका डेबिट में आई तो इसे बोलते हैं हम बेटा शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये हमारी री इशू की एंट्री हो गई। आपको ध्यान रखना है बेटा कि आप याद करो, जब हमने शेयर छीने थे तो शेयर जब छीने तो शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट करा था हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। तो उस वाले क्रेडिट वाले फॉरफिटेड में से, जो क्रेडिट वाला शेयर फॉरफिटेड था, उसमें से अगर आप बेटा जी इस वाले डेबिट वाले शेयर फॉरफिटेड को घटा देते हैं तो आपका कैपिटल रिजर्व निकल जाता है। इसकी एंट्री करें तो कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल सा नोट बना लीजिए बेटा जी। जो हमारे इशू जो शेयर छीनने की एंट्री है उसमें आपने शेयर फॉरफिटेड को क्रेडिट किया था, याद कीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। तो क्रेडिट वाले शेयर फॉरफिटेड में से डेबिट वाले फॉरफिटेड को, ये डेबिट वाला फॉरफिटेड है जो रीइश्यू में होता है, इसमें से इसे लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल ये 4,000 आ रहा है और ये आपका 2,500 आ, तो ये आपका जो कैपिटल रिजर्व आएगा ये 40 आएगा 2,500। लेकिन ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो, इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ री इश्यू शेयर। जितने शेयर कंपनी ने छीने हैं उतने ही शेयर री इश्यू किए जाए। तो सिंपल हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्रेडिट वाले फॉरफिटेड में से डेबिट वाला फॉरफिट घटा सकते हैं। आपके लिए मैं इसके लिए समझाने के लिए क्वेश्चन लूंगा, आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स
हमने जितने छीने हैं अगर उतने ही कंपनी री इश्यू करती है, तो सिंपली क्या करना है, जो क्रेडिट वाला फोरफिटेड था इन केस ऑफ फोरफीचर, उसमें से आपको लेस कर देना है डेबिट वाला फोरफिटेड जो कि री इश्यू में होता है, तो सीधा हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा, जिसकी एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा कि सर आपने कहा कि इन दोनों में से कोई एक चीज आने वाली है, भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा या फिर शेयर फोरफिटेड आएगा। अगर क्वेश्चन में शेयर फोरफिटेड नहीं आया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया, इट मींस बैलेंसिंग जो है क्रेडिट में आई, तो फिर क्या करेंगे बेटा, फिर तो और इजी हो गया आपके लिए। तो आपको जो क्रेडिट वाला फोरफिटेड था जब आपने शेयर छीने थे वही आंसर हो जाएगा, आपको लेस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ही नहीं है। मान के लिए ये अमाउंट आया ही नहीं तो क्रेडिट में आया, तो आप ये अमाउंट था आपके पास 4000, घटाने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आंसर आपका जो होगा कैपिटल वो 4000 ही हो जाएगा। ठीक है। तो एक इस कंडीशन को थोड़ा क्लियर करने के लिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हम ट्रांसफर एक पहले शेयर को छीनने के बाद उनको री इश्यू करेंगे, री इश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। तो बेटा पहले आप एंट्री को ध्यान रखिए, शेयर छीनने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू शेयर फर्स्ट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। फिर उसके बाद री इश्यू की बात करते हैं, जैसे मैंने आपका सामने एंट्री लिखवाई रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद देखेंगे बैलेंसिंग फिगर, अगर बैलेंसिंग फिगर बेटा डेबिट में आती है तो ये होगा हमारा शेयर फोरफिटेड अकाउंट, राइट। अगर क्रेडिट में आती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व कैसे आया, कैपिटल रिजर्व कैसे आया बेटा, क्रेडिट वाले फोरफिटेड में से डेबिट वाला फोरफिटेड घटा देंगे, लेकिन नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ री इश्यू शेयर, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है। इनफ है, आपके लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है। एंट्री को आप ध्यान रखिए, एंट्री को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से याद कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है। देखिए बेटा जी क्वेश्चन लेते हैं, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड इश्यू 15,000 शेयर्स of ₹10 each with a premium of ₹2 per share. Amount payable as ₹4 on application, ₹4 on application, ₹7 on allotment including premium. It means 5 plus 2. And ₹1 on final call, first and final call. Whole money was duly received. सारा का सारा पैसा मिल गया. Except Sita, who hold 500 shares, failed to pay allotment money and subsequent calls. And another shareholder, ये सीता है, and another shareholder गीता, who holds 700 shares, failed to pay first and final call money. गीता, कंपनी डिसाइड टू forfeit these shares. कंपनी ने सोचा कि इनके शेयर छीन ले जाए, and reissue सीता गीता बबीता and reissued to Babita at the rate ₹9 per share, fully paid up. तो बेटा कैपिटल जब कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें दोनों के शेयर को छीन लेना है। भाई जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सीता ने कहां प्रॉब्लम करी है, अलॉटमेंट पे प्रॉब्लम करी है, तो कहीं ना कहीं सीता ने बेटा प्रीमियम भी नहीं दिया, क्योंकि जो प्रीमियम है कहां पर है, अलॉटमेंट पे है, तो इसके शेयर छीन लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ सीता, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा एंट्री ये होगी हमारी। ठीक है। अब बेटा शेयर कैपिटल की बात करूं मैं, किसके लिए, सीता के लिए, तो सीता एक शेयर होल्डर है, इसके पास 5 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट बनी एंड फाइनल कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो कॉल पूरा हुआ यहाँ पर इसका 10 रुपीज। प्रीमियम कितने का है, ₹2 का है। क्या क्या मिल चुका कंपनी को, एप्लीकेशन जो कि ₹4 की है,
अलॉटमेंट नहीं मिली कितने की है, जब अलॉटमेंट नहीं मिलती, प्रीमियम नहीं मिलता, तो अलॉटमेंट को आप बेटा प्रीमियम को जोड़ के लिखते हैं, इट मीन 7 रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की, 1 रुपये की, इनटू नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, जो कि फॉरफिट शेयर है बेटा 500, 500 इंटू 10 5000 होगा, 5000 इंटू 2 1000 होगा ये, 5 इंटू 4 2000 होगा ये। उसके बाद बात करते हैं 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, तो बेटा ये 6000 हो गया, और डेबिट में भी आपका 6000 ही बेटा। क्लियर है, ये चेक करने का तरीका होता है बेटा। सेकंड करते हैं फोर फीचर किसका, गीता का, फोर फीचर ऑफ गीता। प्रीमियम मिल चुका है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम खा के भूल जाओ, सो ही नहीं करना आपको। कॉल्ड अप 10 हो गया, फर्स्ट फॉरफिटेड ये भी मिल चुका है, एप्लीकेशन मिल चुकी है, अलॉटमेंट भी मिल चुकी है, लेकिन प्रीमियम मिल गया तो खा के भूल जाओ। 5 रुपये लेना है यहाँ पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, 1 रुपये का है। गीता ने केवल फर्स्ट एंड फाइनल दिए। कॉल्ड अप कितना हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो यहाँ हो गया 9 रुपये। ठीक है बेटे, इंटू नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर 700 शेयर है, 700 इंटू 10 7000 ये होगा, 7 9 जा 63 ये होगा, 7 1 जा 7 7100 ये होगा, हो गया बराबर। री इशू करते हैं, री इशू टू बबीता, बबीता को री इशू करें 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों के शेयर कितने बेटा, दोनों के शेयर छीन लिए गए, 1200 हो गए। सीता के 500 शेयर हैं, गीता के 700 शेयर हैं, दोनों के शेयर छीन लिए गए, 9 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिए। 12 9 जा 108, 10800 फुल्ली पेड अप टू शेयर कैपिटल, 1200 शेयर फुल्ली पेड अप 10 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा ये हमारा 12000 आएगा। फर्क कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। डेबिट में मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना होगा बेटा 1200 होगा। आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था जितने शेयर छीने उतने ही री इशू किए, तो क्या करेंगे, क्रेडिट वाले फॉरफिटेड, ये रहा क्रेडिट वाला फॉरफिटेड। तो क्रेडिट में फॉरफिटेड कितना आ रहा है बेटा, एक तो क्रेडिट ये रहा 500 के छीने और 700 के छीने, तो बेटा टोटल क्रेडिट का फॉरफिट कितना हो गया 1200 शेयर का, ये हो गया आपका 8300 में से इसे घटा देंगे बेटा, ये 7100 होगा, जो कि आंसर होगा हमारा फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ये 7100 कैसे है बेटा, देखिए ध्यान से। क्रेडिट में फॉरफिटेड कितना है 2000, यहाँ पर है 6300, 2000 और 6300 8300 होगा, माइनस डेबिट वाला फॉरफिटेड 1200, इट विल बी 7100। ये हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। ये डेबिट, ये हमारा क्रेडिट वाला फॉरफिटेड है, ये डेबिट वाला फॉरफिटेड है। आई होप बेटा जी आपको समझ में आया होगा कि शेयर को छीना कैसे जाता है, री इशू करा कैसे जाता है, और कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाता है। तो बेटा जी प्लीज़ अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें अपने साथ के बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस बार सैम्पल पेपर में ट्राई कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद सैम्पल पेपर के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आप इजिली कर पाएंगे और एक आपको एक अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो यही चाहते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।